हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर शमून एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मूनरिक गार्डन। तो दोस्तों, मूनरिक गार्डन में आपका स्वागत है और मैं यहाँ पर आपको फुलवारी फूलों वाले पौधे खास तौर से वो लगाने का तरीका बताता हूँ, उनके रखरखाव का तरीका बताता हूँ। और आप सोचते होंगे वो लगाने के बाद में कहाँ रख देता हूँ, तो ये मेरा पर्सनल गार्डन है, यू कैन हैव अ लुक। इस तरह से मैंने अपने पर्सनल गार्डन को मेंटेन किया हुआ है। आज की वीडियो में मैं आपको एलामेंडा कैथेर्टिका यानी जिसको हिंदी में पीला घंटी कहते हैं, उसको बोने का तरीका बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे उसका रख रखाव करते हैं। तो आइए चलते हैं हम, जो मैं नर्सरी से पौधा लेकर आया हूं जिसका नाम है एलामेंडा यानी पीला घंटी। तो गाइज, मैं नर्सरी से कुछ दिन पहले पीला घंटी को लेकर आया था। तो ये हमारा प्लांट है पीला घंटी, इसको इंग्लिश में एलामेंडा कहते हैं और ये ब्राजील का नेटिव है। इसकी जो बेल होती है वो एक वुडी क्लाइंबर के तौर पर ऊपर चढ़ती है और अगर इसको खुली मिट्टी दे दी जाए, आप इसको खुले में डायरेक्ट सनलाइट में इसको छोड़ देते हैं तो ये 15 फीट तक 8-10 मीटर तक बहुत आराम से चली जाती है। बाकी अगर आप इसको अपने गार्डन में अपनी बगिया में लगा रहे हैं तो ये ड्वार्फ भी रह सकती है। मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि अब मैं जो नर्सरी से इसको लेकर आया हूं, मैं इसको अपने घर के गार्डन में अपनी बगिया में इसको कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, कैसे इसको लगा रहा हूं, आइए इसको समझते हैं। तो गाइज, हम तैयार हैं पीला घंटी को अपने घर वाले गमले में बोने के लिए। उसके लिए आपको किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है वो देख लेते हैं। ये है हमारा गमला जिसमें हम इसको लगाएंगे। ये बड़ा गमला मैंने लिया है और इसमें हम नीचे छेद कर लेते हैं ड्रिल मशीन से। चाहे तो आप एयरेशन के लिए साइड में भी छेद कर सकते हैं। दूसरी चीज जो जरूरी है वो है मिट्टी। मिट्टी हम गमले में भरेंगे, लेकिन दोस्तों मिट्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए हम एक मिक्सचर तैयार करेंगे और उस मिक्सचर का मटेरियल यहाँ पर है। मैं आपको समझा देता हूँ कि मिक्सचर क्या क्या है और मिक्सचर को हम कैसे तैयार करेंगे। दोस्तों, जितनी भी आपको मिट्टी की जरूरत है आप एस्टिमेट कर सकते हैं पहले ही से। और अगर आपके घर की बागवानी है, आपको शौक है, तो आपको एक्चुअली आइडिया होगा कि गमले में कितनी मिट्टी आनी है। तो हम जितनी मिट्टी लेंगे लगभग उतना ही हम ये मिक्सचर तैयार करेंगे। इसमें 4 चीजें मेन है। ये है रेत यानी सिलिका, ये है वर्मी कंपोस्ट यानी खाद, ये है नारियल की जूट और ये है नीम की खली। तो दोस्तों, ये नीम की खली कीड़ों मकोड़ों को रोकती है, इंसेक्टिसाइड का काम करती है। और ये नारियल की जूट, वर्मी कंपोस्ट, ये दोनों जो है ये मिलकर ऑर्गेनिक कंपोनेंट देती हैं। सिलिका यानी रेत में सिलिकॉन होता है, इसके अलावा इसमें बहुत सारे और भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। बाकी जो कमी बच जाती है फास्फोरस की, कैल्शियम की, उसको पूरा करने के लिए हम भूमि वरदान का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये है भूमि वरदान, इसके बारे में बाद में भी बात करेंगे। तो गाइस, इन 4 चीजों की हमें जरूरत है। अब मिक्सचर बनाने का तरीका ये है कि जितनी मिट्टी लेनी है उतना मिक्सचर बनाना है। अब इनका चारों का क्या अनुपात रहना है, तो इनका अनुपात ये है कि आप चाहे तो 1/4 यानी एक चौथाई के हिसाब से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यह है कि आप अनुपात को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से बदल सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप वर्मी कंपोस्ट तो रखें 2/3 और बाकी 1/3 में आप रेत, नारियल की जूट और नीम की खली ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मिक्सचर तैयार करते हैं। दोस्तों, मिक्सचर तैयार करने के लिए मुझे खुरपी की जरूरत है, ग्लव्स की जरूरत है क्योंकि इसमें वर्मी कंपोस्ट है जिसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट की वजह से इंफेक्शन हो सकता है, तो ग्लव्स है। तो मैं और साथ में मेरा ये मिक्सिंग पॉट है, मैं ग्लव्स पहन रहा हूं। गाइस, मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। ये मेरा मिक्सिंग पॉट है और इसमें मैं लेने वाला हूं अब ये मिक्सचर। मैं कैसे ले रहा हूं मैंने आपको बताया है कि आप इसमें 2/3 तो ले सकते हैं वर्मी कंपोस्ट, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जरूरत के हिसाब से इसको कम ज्यादा रखूंगा।
दूसरी चीज मैं रेत ले रहा हूं। दोस्तों रेत को थोड़ा सावधानी से लें, क्योंकि कुछ चीजों को, कुछ पेड़ पौधों को रेत पसंद नहीं आ सकता है, वो उसमें रेत में अच्छे से, तो मैं रेत की मात्रा को बहुत ज्यादा इसमें नहीं रखने वाला हूं। उसके बाद ये है जो मैं थोड़ा थोड़ा लूंगा, ज्यादा नहीं, नारियल की जूट। ये हम इसको मिला रहे हैं। और दोस्तों ये है नीम की खली, जो कि कीटनाशक का काम करती है। एलामेंडा की जड़ कीटों को लेके बहुत सेंसिटिव होती है। अगर इसकी जड़ में कीट पड़ जाए, कोई भी कीड़ा लग जाए, तो पौधा समझो गया आपका काम से। वैसे बड़ा शक्तिशाली पौधा होता है, लेकिन अगर कीट लग जाए तो खा जाता है इसको। तो गाइज मैंने अपना ये मिक्सचर तैयार कर लिया है, जिसमें रेत है, नारियल की जूट है, नीम की खली है और साथ ही इसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट यानी वर्मी कंपोस्ट है। अब मैं इन दोनों को यानी समान मात्रा में मिक्सचर और समान मात्रा में मिट्टी को एक जगह मिलाने वाला हूं। इसको एक रूप बना लूंगा, उसके बाद मैं इसको गमले में ट्रांसफर करूंगा। तो ये मैंने अपने मिक्सचर को मिट्टी में डाला। अब मैं इसको एक जगह मिक्सअप कर लेता हूं गमले में डालने से पहले। तो गाइज इस तरह ये हमारा मिट्टी का और खाद का एक मिक्सचर तैयार हो गया है। अब मैं इसको गमले में डालने वाला हूं। गमले में जब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो मैं पहले आधा गमला भरूंगा, उसके बाद पॉट को इसमें ट्रांसप्लांट करूंगा और फिर पूरे गमले को इस मिक्सचर से भर दूंगा, यानी मिट्टी से भर दूंगा। तो आइए चलते हैं गमले की तरफ। ये हमारा गमला है और इसमें मैं अब ये मिक्सचर डालना हूं। मैं इसको आधे गमले को भरने वाला हूं। गाइस ये देखिए मैंने गमले को लगभग आधा भर लिया है। थोड़ा सा और इसमें मिक्सचर में डाल रहा हूं, बस। अब मैं क्या करूंगा गाइस, इस गमले को आधा भरने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा भूमि वरदान मिलाऊंगा। भूमि वरदान हम दो हिस्सों में मिलाएंगे, एक तब जब हमने आधा भर लिया और जब हम प्लांट को ट्रांसफर कर चुके होंगे एक तब। भूमि वरदान में सिर्फ एक मुट्ठी लूंगा और इसमें डाल दूंगा। जैसे कि मैंने बताया, भूमि वरदान इनऑर्गेनिक कंपोनेंट देगा। अगर आप अपने पौधे पर, अपने एलामेंडा पर बहुत अच्छे फूल चाहते हैं तो आप इसमें भूमि वरदान जरूर मिलाइए। फास्फोरस फ्लावरिंग के लिए बेहद जरूरी होता है। तो गाइज ये था हमारा आधा गमले वाला मिक्सचर। अब हम चलते हैं अपने पॉट की तरफ और पॉट को मुझे इस गमले में लगाना है। तो इसके लिए मुझे पहले इसकी आउटर कवरिंग को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, हम एक खुरपी लेंगे छोटे वाली और इससे साइड में इसको जगह बनाएंगे और इसको फिर ऐसे करके धीरे धीरे बाहर की तरफ धकेलेंगे। क्योंकि प्लास्टिक का है कंटेनर तो बहुत इजीली नहीं निकलेगा। अगर ये पन्नी का होता, पॉलीथीन का, तो हम इसको काट भी सकते थे। गाइज इस तरह से मैंने इस गमले से, छोटे से, जो कि मुझे नर्सरी से मिला था, इसमें प्लांट हुआ और अब मैंने इसको इसमें ट्रांसफर कर लिया है। तो गाइज ये हमारी एलामेंडा बेल है, एक वुडी क्लाइंबर। अभी मुझे गमले को पूरा भरना है मिट्टी से। तो आइए चलते हैं। आपको चारों तरफ डालना है। ये जड़ एक्सपोज नहीं हमने इसकी होने दी है। गाइस जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि मैं भूमि वरदान 2 स्टेप्स में डालूंगा। एक तब जब गमला आधा होगा और एक जब मैं प्लांट को लगा दूंगा।
तो अब एक मुट्ठी भूमि वरदान डालने का फिर से समय आ गया है, तो आइए चलते हैं। ये मैं भूमि वरदान ले रहा हूं लगभग एक मुट्ठी, और ये मैंने इसमें डाल दिया है। इसको ज्यादा नीचे नहीं पहुंचाना है, ऐसे ऐसे करके आपको इसमें छोड़ देना है। तो गाइज ये हमारी एलामेंडा बेल तैयार हो गई है। अब लास्ट स्टेप है कि हम इसको पानी देकर इसका फाइनल स्टेप पूरा कर लेते हैं। पानी जब हम देंगे तो हम एक सार पानी नहीं देंगे, क्योंकि वो एक जगह मिट्टी में चला जाएगा, बल्कि पानी हम इसको स्प्रे की फॉर्म में देंगे। पानी हम इसको चारों तरफ से नम बनाते हुए तब तक देंगे जब तक ये गीला ना हो जाए। अब मैं अपने ग्लव्स उतार सकता हूं। इस तरह आप इसको गीली कर देंगे मिट्टी को। अब हम लास्ट बात इसके रखरखाव के बारे में करेंगे। तो गाइज ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट, एलामेंडा बेल को नर्सरी से लाकर अपने घर की बगिया में ट्रांसफर करना। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था आपको कि एलामेंडा बेल एक क्लाइंबर तो होती है, परंतु इसकी जो डालें होती हैं वो वुडी होती हैं, तो ये भारी भरकम बेल होती है। और चूंकि ये ट्रॉपिकल पौधा है, तो अगर आप चाहें तो इसको खुले में डायरेक्ट सनलाइट दें तो ज्यादा अच्छा होगा। 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इसके लिए अच्छी रहती है। अगर आप इसको कम सनलाइट देते हैं या फिर आप इसको डायरेक्ट सॉइल में नहीं लगा रहे हैं, तो होता यह है कि पौधा छोटा रह जाता है। इसके पीले फूल आते हैं, इसलिए इसको पीला घंटी कहते हैं। फूलों में से सुगंध भी आती है। इसका जो फ्लावरिंग सीजन है वो मार्च से लेके अक्टूबर तक मेन सीजन रहता है। विंटर को हम ऐसे ही इसकी निकलने देते हैं, पौधे का उस टाइम ज्यादा ध्यान भी नहीं रखा जाता है। अगर आप इसे घर में सजावट के लिए यूज कर रहे हैं तो इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत होगी। अगर आप इसको डायरेक्ट भी लगा रहे हैं सॉइल में, वहां भी इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत होती है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसका अपना वजन भी काफी होता है और सपोर्ट टूट भी सकती है। आप इसको फैलाओ कर्टेन बेल के रूप में भी फैला सकते हैं, वहां भी ये अच्छा आपको डेकोरेशन देती है। अब हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं कि इसको कैसे सनलाइट शेड्यूल की जरूरत है। दोस्तों ये ट्रॉपिकल पौधा है और इसको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए 6 से 7 घंटे की। छाया में बेहतर है कि आप ना रखें। दूसरा पॉइंट है इसको पानी कब देना होता है। तो दोस्तों इसको अच्छे खासे पानी की जरूरत होती है। ये ब्राजील का पौधा है जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो हमेशा गमले में या जहां भी आपने इसको बोया हुआ है वहां पर प्रॉपर मॉइस्चर बने रहना चाहिए। आपको लगातार हर रोज इसको पानी देना है, लेकिन ओवर वाटरिंग से इसकी जड़ें मर सकती हैं। तो ध्यान रखें आप इस बात का कि आप इसको पानी दें, बहुत ज्यादा पानी ना दें, मिट्टी नम रखें। पॉइंट नंबर 3 कि इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए। मिट्टी अपने यहाँ की इसके लिए बेस्ट है। बाकी आप मिट्टी में कैसे मिक्सचर मिलाते हैं मैंने वो आपको बता दिया है। चौथा, गमले में एयरेशन जरूरी है। उसके लिए साइड में आप ड्रिल मशीन से छेद कर दें, और नीचे तो गमले के नीचे की साइड में तो छेद करने ही करने हैं, क्योंकि पानी को भी निकलने की जगह चाहिए। इसके लिए कौन सा खाद सबसे बेस्ट होता है? इसके लिए ऑर्गेनिक कोई भी खाद चलेगा। खाद कब देना है? ये खाद बहुत अच्छी मात्रा में मांगता है, क्योंकि फैलने वाला पौधा है, तो आप इसको 6 महीने में एक बार खाद देते रहें। ऑर्गेनिक खाद चलेगा। और इसका जो कीट पतंगों से बचाओ, दोस्तों नीम की खली हमने मिलाई है कीटनाशक के तौर पर। इसके अलावा इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत प्रोन होती हैं, बहुत ससेप्टिबल होती हैं कि उनमें कीड़ा जल्दी लगता है, तो ध्यान रखना है मिट्टी में कीड़ा नहीं लगने देना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोस्तों आपने इसको अपनी बगिया में लगाया सजावट के लिए, लेकिन ध्यान रहे पौधे का लगभग हर पार्ट
टू सम एक्सटेंट थोड़ी बहुत मात्रा में विषैला होता है। बच्चों का ध्यान रखें, खासतौर से बहुत छोटे बच्चों का, कि वो इसके पत्ते या फूल जो है तोड़कर ना खाएं। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपने एलामेंडा के बारे में जो समझा, जो मैंने आपको बताया, वो आपको अच्छा लगा होगा। तो मूनरिक गार्डन में ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी। आप गैस करते रहिए नई कौन सी बेल, वाइन, क्रीपर, क्लाइंबर मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो ऐसे ही बने रहिए, आपके साथ की जरूरत है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।